देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है। अनुच्छेद 124A को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आज सभी की नजरें सर्वोच्च अदालत पर लगी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। देशद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। और क्या कुछ खास रहा आज सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए देश में लंबे वक्त से मांग की जा रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। आज भी मोदी सरकार ने इस कानून के बचाव में कई दलीलें दी थी, लेकिन केंद्र सरकार की कोई भी दलील काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने आज देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए केस दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में जेल में बंद लोग अदालत में जमानत की अपील कर सकते हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर जल्द विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र की एक नहीं सुनी और आज से ही देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। तब तक 124A के तहत कोई नया केस केंद्र सरकार और राज्य सरकार दर्ज नहीं करेगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के वक्त में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई CJI NV रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल।